See Luke 16 and verse 15. लूका 16 उसका 15 देखिएगा। There were many things Jesus exposed in the Pharisees. फरीसियों के बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताया। Hypocrisy, उनका ढोंगीपन, pride, उनका घमंड, selfishness, स्वार्थीपन, being hard on other people, दूसरों के प्रति कठोरता दिखाना legalistic rules. और व्यवस्था के अनुसार नए नए नियमों को बनाना। You can't do this on the Sabbath day, you can't do that on the Sabbath day, सबत के दिन ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, you can't be healed on the Sabbath day. सबत के दिन चंगाई नहीं दे सकते। And here is one more of their faults. एक और बात यहाँ पे देखते हैं, Whereas Luke 16:15, लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 15, you justify yourself in the sight of men, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, but God knows your heart. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है। Listen to that. यहाँ ध्यान दीजिएगा। Is God saying that to you? Is God saying that to you also? क्या ये आपके लिए परमेश्वर कह रहा है You justify yourself before men. कि आप मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, God knows your heart. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। That was another quality of the Pharisees, a bad quality. और ये एक बुरा एक आदत था फरीसियों का, Along with all their hypocrisy and selfishness और ढोंगीपन के अलावा and pride, और घमंड के अलावा justify themselves before men. हाँ, दूसरे मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी बताते थे। And Jesus said, but this self-justification may be highly esteemed among men, but it is detestable in the sight of God. हाँ, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। That means God detests इसका अर्थ है कि परमेश्वर उससे people who try घृणा to justify themselves before घृणा men, करता है जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, who don't see what does God think about me. और वो नहीं सोचते जो परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है। That was what brought salvation to that thief on the cross. और यही बात जो है उस चोर के जीवन में उद्धार लेकर आता है। So we were talking about Ephesians 2. इफिसियों 2 के बारे में हम देख रहे थे। Not as a result of works, Ephesians 2:9. और इफिसियों 2 उसका 9 में देखते हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं So होता, that no one can boast saying, I did better works than you. No one can boast saying, I did better works than you. हाँ, कोई भी जो अपने आप पे घमंड नहीं कर सकता कि मैंने तुमसे बेहतरीन काम किया है, Therefore God chose me. इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। No, that's not why God chose me. और ये कारण नहीं है परमेश्वर ने आपको चुना। God chose me. God accepted me because I took the blame for my sin. परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे स्वीकृति दी क्योंकि मैंने अपने ही ऊपर दोष को उठाया। I did not justify myself. और मैंने अपना न्याय नहीं दिया। So now listen very carefully. Ephesians 2 verse 8, 9 and 10. इफिसियों 2 उसका 8, 9 और 10 यहाँ पे देखिएगा। Verse 8 and 9 is the foundation. 8 और 9 जो है वो नींव है। By grace you are saved through faith. और विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, No works. और कोई काम नहीं। That's the foundation. और यही हमारा नींव But है। after that, और उसके बाद when you put up the building, जब हम इमारत को खड़ी करते हैं then there are plenty of works. तो बहुत सारा काम है। See verse 10. 10वां वचन देखिएगा, We are his workmanship, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, created in Christ Jesus for good works, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, which God prepared that we should walk in them. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। This is what I said in the beginning. और यही मैंने शुरुआत में कहा, Most churches preach only verse 8 and 9. ज्यादातर कलीसिया 8 और 9 सिखाती है, No works, no works, no works. कर्मों के बगैर, कर्मों के बगैर, कर्मों के बगैर। We say yes, no works in the foundation. हम भी वही कहते हैं कि हमें नींव में कोई काम नहीं, But a lot of works in the superstructure in the building. लेकिन जब इमारत खड़ी करते हैं तो वहां पे बहुत सारा काम होता है। Verse 10. 10 That is like saying that in the foundation of this building there are no doors and windows. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नींव है, नींव में दरवाजा खिड़की वगैरह नहीं है। Nobody puts doors and windows in a foundation. कोई भी दरवाजा या खिड़की नींव में नहीं लगाते। Foundation is only stones and concrete.
और जो नींव है वो केवल पत्थर और सीमेंट है that's hidden under the ground. और वो जमीन के नीचे है। But in the building, लेकिन there जो are इमारत है many doors and windows. उसमें बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां हैं। So, when you say no doors and windows, that is in the foundation. जहाँ पे दरवाजा और खिड़की नहीं है इसका मतलब वो नींव है। But in the building, many doors and windows. लेकिन इमारत में जो है बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां हैं। The same way we say in the Christian life, इसी प्रकार एक मसीह जीवन in the foundation, no works. जो नींव है उसमें कोई कामकाज नहीं, कर्म नहीं, But in the building, many works. लेकिन इमारत में बहुत सारे काम हैं। Hello? Yeah. So you need to understand where there is no works and where there are plenty of works. तो आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ पे काम नहीं, कर्म नहीं है और कहाँ पे कर्म है। For many Christian churches, it is no works in the foundation, no works in the building. और बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा है कि नींव में भी कोई कर्म नहीं और इमारत खड़ी करने भी कोई कर्म And नहीं। that is why they say you'll just keep on being forgiven. You don't have to live a holy life. God will keep on forgiving you. और इसीलिए वो लोग प्रचार करते हैं या बताते हैं कि तुम्हें पवित्रता के जीवन जीने के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं। And if you want to see how ridiculous that is, और अगर जो आप जानना चाहते हैं कि कितना भयंकर है या बेकार है it's like saying we don't need a building, only a foundation. वो इस प्रकार से है कि हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं, केवल नींव ही काफी है। Only verse 8 and 9. 8 और 9 No works, no works. कर्म बगैर। I say, what about verse 10? फिर 10वां वचन के बारे में क्या है? After the foundation is laid, और नींव डलने के बाद there are works that God prepared long before you were born that you should walk in them. और हमारे जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे काम रखे हैं जो हमें करना है। That is what we preach in our churches. और यही चीज हम प्रचार करते हैं अपनी कलीसिया में। That long before you were born, आपके जन्म होने से कई साल पहले, it says that और ये लिखा हुआ है there are certain works which God prepared for you. कि परमेश्वर ने सृजे जाने से पहले बहुत सारे भले काम तैयार किए हुए हैं। Good works भले काम that you must do वो आपको करना है, all your life. पूरे जीवन भर में करना है। I hope you understand now the difference between foundation and the building. मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया नींव और जो इमारत है उसमें भिन्नता। I don't know how many of you realize that God made a plan for your life before you were born. आपके जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाया है। ये कितने लोगों को समझ में आया पता नहीं। Please turn to Psalm 139. 139 भजन संहिता देखेंगे। Psalm 139. भजन संहिता 139। Here it's talking about how God knew us when we were in our mother's womb. और जब हम माँ के कोख में थे उसी समय परमेश्वर हमें जानता था करके लिखा Psalm है। 139 verse 13. और 139 के 20 में देखते हैं, Lord, you formed my inward parts, you wove me in my mother's womb. Verse 13. 20 नहीं 13, कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। And he goes on to say फिर in वो verse बता 16. और 16 तक वो बोलता है, The days in your book, everything was written, the days ordained for me before there was even one of them. और हर एक दिन जो है वो सब तेरे किताब में लिखा गया करके लिखा हुआ है। What that means is that God made a plan for every day of your life before you were born. आपके जन्म होने से पहले हर रोज की योजना परमेश्वर ने बना के रखा है। That is what we read in Ephesians 2:10. और यही हमने इफिसियों 2:10 में पढ़ा। David also knew that और दावीद राजा भी जानता था before he was born, कि उसके जन्म होने से पहले God made a plan for his life परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक योजना बनाई, for every single day हर एक रोज के लिए, before the very first day came. पहले दिन से पहले ही। And so that is what we preach, और यही हम प्रचार करते हैं that after you are forgiven, कि आपके पापों की क्षमा के बाद, after your past sins are blotted out, आपके पुराने पाप सब क्षमा होने के बाद,
Okay? I'm always amazed how Jesus could speak to 5,000 people without a mic. और मुझे हमेशा अद्भुत बात लगता है कि बगैर माइक के प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों से बात किया, No loudspeaker, no mic. ना तो लाउड स्पीकर और ना माइक। He must have been a very strong man. We are all weaklings compared to him. और लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर एक इंसान थे, I wish I had a voice like his. और मेरा भी वैसे ही आवाज होता तो बहुत अच्छा था। But thank God that we have this provision. धन्यवाद परमेश्वर का कि ऐसा हमें दिया है। Okay, all that was to enable all those who are sleepy to wake up. हाँ, जितने सो रहे थे उनको जागने का मौका मिला, You know, after a good lunch, we all feel sleepy. और अच्छा भोजन के बाद हम सबको नींद आता है। So God allows this disturbance. Everybody's awake now. हाँ, परमेश्वर अनुमति देता है इस तरह का डिस्टर्बेंस ताकि सब लोग जाग जाएं। So let's understand this clearly. आइए हम इसको समझें। In the foundation of the Christian life, you do no works. और जो मसीह जीवन की जो नींव है उसमें हमें कोई कर्म नहीं But करना, in कोई काम building नहीं। the Christian life, there are many good works God has planned for you to do long before you were born. और जब हम इमारत की ओर देखते हैं बाहरी हिस्सा, तो परमेश्वर ने हमारे जन्म लेने से पहले ही बहुत सारे भले कामों को करने के लिए एक योजना बनाया है। The tragedy in Christendom is everybody says no works, no works, no works. और कलीसिया में क्या होता है, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, बगैर कर्म के है करके प्रचार करते हैं। That's like saying no windows and doors in the foundation, no windows and doors in the foundation. इसका अर्थ यह है कि फाउंडेशन नींव में ना तो कोई दरवाजा है और ना खिड़की है। I said, I agree. हाँ, मैं उससे सहमत हूँ। But plenty of works, plenty of doors and windows in the skyscraper that we are building. लेकिन जो ऊंची ऊंची इमारत है उसमें बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे हैं। So I want to make that distinction clear. तो ये जो भिन्नता है मैं आपको साफ सुथरे लफ्जों में समझाना चाहता हूँ। Because when people accuse us saying you are preaching salvation by works. तो जब लोग दोष ठहराते हैं कि तुम लोग जो है कर्मों के द्वारा उद्धार के बारे में प्रचार करते हो, Not salvation from the punishment of sin. There are no works there. हाँ, जो हमारे पाप के जो दंड है उसके लिए हमें कोई कर्म नहीं करना, But in the building, लेकिन जो ऊपर का जो इमारत है we have to be saved from the power of sin. तो हमें जो पाप का जो सामर्थ है उससे बचना है। And if I don't open myself to the Holy Spirit, अगर जो मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने नहीं खोलता हूँ, I will never be saved from the power of sin. तो मैं पाप के उस सामर्थ से कभी भी नहीं बच पाऊंगा। So, but God reveals this only to those who are serious. लेकिन यही उन्हीं को ही प्रकाश मिलता है जो सही तरीके से ये समझना चाहता है।